नमस्कार, मेरी आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी, रोटरी क्लब कॉर्बेट और सहोता हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि यह रैली नगर निगम परिसर से शुरू होकर डॉक्टर लेन उस मार्ग से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों, संस्था सदस्यों और नगर निगम अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने स्वच्छता के नारे लगाते हुए शहरवासियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि इस माध्यम से न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश में स्वच्छता का संदेश फैलाना और लोगों को अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं बच्चों का धन्यवाद करूंगा कि जो आह्वान में लगातार कर रहा था, अब उसकी शुरुआत काशीपुर से हमारे एक ओंकार स्कूल से हो चुकी है। पहले भी रैलियां निकली हैं, लेकिन अब ज्वाइंट होकर के काशीपुर नगर निगम के साथ मिलकर और साथ में सभी हमारी ऐसी संस्थाएं, हमारे जो स्कूल की शिक्षा संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सभी लोगों के मन में तो है कि इस काशीपुर को हमें साफ सुथरा, स्वच्छ, सुरक्षित बनाना है। तो इसी तरीके से अब नगर निगम ने भी अपने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और स्कूल जो है वो मिलकर करना चाहते हैं। आज मैं एक ओंकार स्कूल के हमारे जो एमडी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सुबह जी का। साथ में हमारे यहाँ के आप जानते हैं कि प्रमुख चिकित्सक है डॉक्टर रवि सहोता जी, जो रोटरी क्लब सेंटर से कॉर्बेट से रोटरी क्लब कॉर्बेट से हैं। वो भी इस मुहिम में मुझसे लगातार बात भी करते रहते हैं और इस मुहिम में साथ आना चाहते हैं। तो जो मेरा आज मुझे एक अलग सा मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और आया है, जो मैं बार बार कह रहा था कि काशीपुर को कभी भी ना अधिकारी साफ कर सकते हैं, ना कोई मेयर साफ कर सकता है। काशीपुर को काशीपुर के लोग साफ करेंगे। बिल्कुल, रोटरी क्लब कॉर्बेट काशीपुर, जिसमें सुखविंदर भाई साहब पदाधिकारी भी हैं और मैं प्रेसिडेंट होने के नाते जो मेरे को मालूम पड़ा कि इस तरीके की एक सफाई अभियान के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को एक रैली चल रही है और बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसका हिस्सा बने। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इंस्पिरेशन के बजाय हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी आदत में अगर हम साफ सुथरापन दिखाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाली साहब, मेयर साहब प्रोवाइड कर ही रहे हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक रखना, उसकी साफ सफाई रखना, उसके लिए जागरूक करना, यही मोटो है एक ओंकार ग्लोबल स्कूल का, यही मोटो है रोटरी क्लब कॉर्बेट का, यही मोटो है सहोता हॉस्पिटल का। तो एक मंच पर तीनों संस्थाएं आई हैं आगे लोगों को जागरूक करने के लिए और इसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स भी रहेंगी। सुखविंदर भाई साहब हमेशा से ही कुछ अच्छा काम करते हैं, बाली साहब भी हमेशा से कुछ एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज को लोग फॉलो भी करते हैं। तो ये छोटे बच्चों को साथ में लेकर चल रहे हैं, एक मैसेज जाएगा समाज के लिए। बिल्कुल, हेल्थ हाइजीन दोनों साइड बाय साइड हाथ में हाथ डालकर ही चलती है। तो हाइजीन अगर अच्छा रखेंगे तो आप अपने आप ही हेल्दी रहेंगे। अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको हाइजीनिक रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी। देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकना है, काशीपुर को स्वच्छ बनाना है। और ये जो रैली है ये हर साल हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर भी नवंबर के महीने में की थी, इस बार भी की है। और ग्रीन एंड क्लीन इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम स्कूल की साइड से रन करते हैं काशीपुर शहर में। जैसे वार्ड्स के अंदर हम स्वच्छता को लेके जो नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि अवेयरनेस फैले। ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी थी, इस साल भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव होने जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं और सौभाग्य से जो जब से बाली जी ने कमान संभाली है तब से हमारा शहर वैसे ही चमक रहा है। रोडें साफ सुथरी आपको दिख ही रही हैं, कूड़े का ढेर अब नहीं मिलते हैं, कूड़े की जो व्यवस्था है उन्होंने इतनी अच्छी कर दी है। ऑलरेडी काशीपुर जो है वो इस राह पे चल पड़ा है, स्मार्ट सिटी की ओर चल पड़ा है और आपको देखने में कुछ ही महीनों में ही मिलेगा कि जो काशीपुर है और साफ सुथरा और हरा भरा आपको देखने को मिलेगा। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों की ओर। 200 लोगों का परीक्षण किया गया व 52 का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। विद्यार्थियों ने उत्तराखंड की अग्रणी फूड प्रोडक्ट कंपनी देवरपन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण किया। राशन कार्ड ई-KYC पर बड़ा अपडेट, अफवाहें गलत, अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025। काशीपुर के युवा नेता शिवम शर्मा ने राजनीति के बड़े मंच पर अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराई है। अब खबरें विस्तार से। संत बाबा
बच्चन सिंह जी डेरा कार सेवा दिल्ली के तत्वावधान में 1100 से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुके हैं। ज्ञात हो खालसा फाउंडेशन निरंतर सेवा भाव से अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी समझ के सेवा दे रही है। पंजाब में आई आपदा में मेडिकल हेल्प हो या पंजाब में घर बनाने की सेवा निरंतर जारी है। खालसा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह के अनुसार वह डेरा कार सेवा दिल्ली व गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, निर्मल ट्रस्ट ऋषिकेश व काशीपुर की संगत का भी धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से इस खालसा फाउंडेशन अपनी सेवा दे रही है। नंबर 73,511 बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के MBA, BBA और LLB के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्तराखंड की अग्रणी फूड प्रोडक्ट कंपनी देवर्पन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर केवल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भ्रमण उप निदेशक एकेडमिक्स डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता और चीफ लाइब्रेरियन शानबाज हुसैन के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पन नमकीन। क्षेत्रीय खाद्य इंस्पेक्टर तन्मय मथानी ने बढ़ती अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि 30 नवंबर तक KYC न कराए जाने पर राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 30 नवंबर 2025 तक KYC अनिवार्य की है और यह प्रक्रिया केवल अधिकृत राशन विक्रेता के माध्यम से ही पूरी होगी। नए कार्ड तभी जारी होंगे जब पुरानों में कटौती होगी या सर्वे में किसी कार्ड को अयोग्य पाया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आया है कि 30 नवंबर 2025 तक समस्त राशन कार्डों की KYC की जानी है। KYC जो संबंधित क्षेत्र के राशन विक्रेता या जो आपको नजदीकी राशन विक्रेता होगा, आप उनके पास जाकर के कर सकते हैं। अगर आप 30 नवंबर तक अगर आप KYC नहीं करेंगे तो फिर उक्त यूनिटों का जो है राशन सरकार के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसे आपके माध्यम से मैं सभी ग्राहकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी KYC तुरंत कंप्लीट करने का कष्ट करें। अगर देखिए PHS अंत्योदय कार्ड है तो PHS अंत्योदय कार्ड में तो करवाना ही पड़ेगा। तो अगर आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर दिल्ली के कार्ड धरा के वहाँ पे जो वहाँ का डिलीवर होगा तो उसके पास आगे करवा लें, ताकि आगे यहाँ पे आ सकते संडे को कभी आप आगे करवा लें। बाकी अगर ऐसे SFI का कार्ड है तो SFI के कार्ड में भी आपको जैसे समय लगेगा, उस समय के अनुसार निकाल करके आप उसको KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। और एक राशन अगर आपने मतलब KYC नहीं करवाया तो जिन संबंधित यूनिटों का राशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर जा सकता है। इसके बारे में सख्त निर्देश आ चुके हैं। जो आपके सबसे नियरेस्ट जो विक्रेता होगा तो उनके पास जाकर के आप KYC करवा सकते हैं। इसकी जो मेन जो इसका जो रीजन हो रहा है वो है कि जो ये राशन कार्ड बने हैं 2013 के जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार बन रहे हैं।
तो 2013 में जो हमारी पॉपुलेशन थी तो उसके अनुसार गवर्नमेंट ने जो है PHH अंत्योदय सफाई कार्ड जो फिक्स किए थे। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिए गए थे कि जो है इसी अनुसार जो है आपके कार्ड बनाए जाएंगे, तो वो टारगेट जो है बहुत पहले कंप्लीट किया जा चुका है। तो अगर PHH और अंत्योदय कार्ड का जो टारगेट है वो हमारे उधमसिंह डिस्ट्रिक्ट में जो कंप्लीट हो चुका है, और अभी पिछले कुछ दिनों से ये ऑनलाइन से चेक किया जा रहा है कि SFI का भी टारगेट जो कंप्लीट किया जा चुका है। अब जो है SFI अंत्योदय PHH तीनों कार्ड नए तभी बन पाएंगे जब एग्जिस्टिंग कोई कार्ड जो है या तो कटेगा या फिर सर्वे में इन्वेस्ट किया जाएगा, तभी नए कार्ड बन सकते हैं। नहीं, फर्जी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा। फर्जी का मतलब है कि किसी ने जो है मतलब फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के लिए तो मैं नहीं हो सकता कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए होंगे, पर जब उन्होंने अपना कार्ड बनाया होगा 13, 14, 15 या 18 तक जो बनाए होंगे, उस समय उनकी इनकम कुछ और रही होगी। अभी आज हम सर्वे कर रहे हैं तो उनकी इनकम जो कंडीशन क्या पता कुछ और हो। तो अगर उस सर्वे में हम कार्ड अगर चयनित कर रहे हैं, उसमें नगर निगम की टीम ही है, डीएम साहब के आदेश के अनुसार वो सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद जब हम उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद हम संबंधित क्षेत्र के जो राशन डीलर हैं उनके दुकानों पे वो सूची लगवा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपात्र हैं तो वहां लेकर अपन नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो है एक टाइम दिया जा रहा है कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बना ले और अपनी एक एफिडेविट दे दें कि वो जो है NFS एक्ट 2013 के अनुसार अपनी सारी पात्रता पूरी करते हैं। अगर तय सीमा के अगर अंदर वो कार्ड नहीं लेकर के आते हैं, अपने कार्ड लेके नहीं आते हैं, तो तब उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। अगर वो लेके आ जाते हैं तो उनके कार्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि यह रैली नगर निगम परिसर से शुरू होकर डॉक्टर लेन उस मार्ग से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों, संस्था सदस्यों और नगर निगम अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने स्वच्छता के नारे लगाते हुए शहरवासियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि इस माध्यम से न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश में स्वच्छता का संदेश फैलाना और लोगों को अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। काशीपुर से जुड़ी सभी खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।